जब इमरजेंसी में करने की बात आती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या लें। फिर हम अंधाधुंध भागते हैं एक केमिस्ट के पास और हमें लगता है यार हमारा टाइम तो कम है, कुछ भी दे दो। एक वो पकड़ाता है गोली, एक वो देता है स्प्रे और एक बोलता है ये वाइप्स ले लो। अब वाइप्स नया है, कुछ नया मार्केट में आया है, तो तीनों में से बेटरमेंट की अगर बात की जाए, या स्प्रे वर्सेस वाइप या टैबलेट वर्सेस वाइप्स या फिर टैबलेट वर्सेस स्प्रे, पूरा हम डिटेल में बात करेंगे क्या है इमरजेंसी के लिए बेस्ट और क्यों मैं एक को बोलती हूँ नंबर वन। चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहे। अगर आप भी इमरजेंसी में से हाथ पैर फुला लेते हैं और एकदम से फोन आता है कि आज घर पे कोई नहीं है, आ जाओ, तो क्या करना चाहिए, चलिए बात करेंगे और जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें। बात कर रहे थे कि स्प्रे वर्सेस वाइप्स मार्केट में इमरजेंसी में करने के लिए यूजुअली लोग ऐसी कोई चीज़ प्रेफर करते हैं जो इंस्टेंट इरेक्शन दे, टाइम भी बढ़ाए। और इंस्टेंट के लिए जब गोलियां या टैबलेट सबसे ऊपर नंबर पे आती हैं तो अब धीरे धीरे लोगों का रुझान उनकी तरफ कम होने लगा है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि ये टैबलेट्स आते ही या ये टैबलेट्स लेते ही कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आएंगे, सर दर्द होगा, फीवर रहेगा, हम परेशान हो जाएंगे। एक डेढ़ दिन हमारा बोलते हैं अगला एक डेढ़ दिन बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से इतना फ्लो आपके सर के एरिया से जाकर आपके नीचे वाले एरिया में चला जाता है कि सर ऑलमोस्ट सुन सा, थका थका सा, शरीर में दर्द होने जैसा फील होना शुरू हो जाता है। तो बेटर है, और हम हमेशा बोलते हैं कि गोली तभी लो जब आपको लगे कि मेरे को बहुत श्योर हूँ कि मेरे को वीकनेस नहीं आ रही है या ये पर्टिकुलर गोली मुझे साइड इफेक्ट नहीं देती है। क्योंकि बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अगर आप केमिस्ट से लेकर कभी भी शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो वो दिक्कत देगी, क्योंकि वो आपके शरीर में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कभी कभी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप डेफिनेटली आपकी चॉइस है, अदरवाइज अंधाधुंध लेना साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट कॉज करता है। दूसरे नंबर पे आते हैं स्प्रे। स्प्रे बाहर से लगाए जाते हैं, लेकिन कैसे उसे यूज करना है, कितना स्प्रे लगाना है, कब उसे इस्तेमाल करना है, क्या उसके बाद हम ओरल कर सकते हैं या नहीं, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन है। मोरोवर स्प्रे को कहीं कैरी करना भी अपने आप में एक दिक्कत है। प्लस जब आप उसे लगाएंगे तो आपको पता नहीं है कितना, किस इंटेंसिटी से लगाना है। फिर लोग उसे रूटीन में लगाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो इस्तेमाल में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि स्प्रे सुन कर देते हैं उस एरिया को, तो बहुत बार वो इतना ज़्यादा सुन हो जाता है कि आपको करता हुआ महसूस नहीं होता है। फिर मार्केट में एक नई चीज़ आई थी जिसे हम वाइप्स कहते हैं। मैंने हमेशा बोला कि बिल्कुल छोटे कॉफ़ी जैसे सैशे में ये वाइप्स आते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो। जेब में रखो, जब आपको लगे कॉन्डम के साथ डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो और अपने टाइम और अपने प्लेजर को बढ़ाओ। इसको यूज़ करने से पहले हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको इससे इन्फेक्शन या इरिटेशन ना हो, तो पहले इसे छोटे से किसी एरिया पे रख के देख लो और उसके बाद यूज़ करो। साथ साथ सेक्स हो जाने के बाद हमेशा वॉश करना है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इस तरह से अगर हम जल्दी या इंस्टेंट